नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। SDJ नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज PGT परीक्षा 2021 इतिहास विषय का सॉल्व पेपर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह आने वाले TGT, PGT, GIC और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया। यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लिखित किया गया है। इसमें जो है ऑप्शन ए सही है, कलिंग शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं। ऑप्शन सी सही है, दायमाबाद से। क्वेश्चन नंबर 3, अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अपनी मृत्यु से पूर्व बलबन ने अपने पौत्र कैस सरो मोहम्मद के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र रच के कैसरो को मुल्तान की सूबेदारी देकर उसे वहां भेज दिया तथा बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बनाया। राज्यारोहण के अवसर पर कैकुबाद की आयु मात्र 17-18 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 4, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, बुक्का प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 5, इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया। ऑप्शन सी सही है, उत्तरी अफ्रीका से। हम लोग जो है स्पीड में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है। तो ऑप्शन ए सही, पृथ्वीराज। क्वेश्चन नंबर 7, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए सही है, डेरोजियो ने। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है। ऑप्शन ए सही, अग्नि। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था। ऑप्शन ए सही, बीजापुर प्रशासन के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 10, गंगई कोंडचोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन डी सही, राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले जो है गदर पार्टी की स्थापना होती है 1 नवंबर 1913 को। फिर लखनऊ समझौता होता है 1916 को। फिर रौलट एक्ट 1919। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, 4132। क्वेश्चन नंबर 12, हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के लिए किस क्षेत्र में प्रवेश किया था। ऑप्शन सी सही है, विंध्य वन में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई है। तो ऑप्शन बी सही है, सांची स्तूप में, सांची से। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। सांची शहर बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। स्तूप अर्धगोलाकार संरचना जो बुद्ध या उनके अनुयायियों के जीवन से संबंधित होता है उसे कहते हैं। सांची के स्तूपों का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। ध्यातव्य है कि सांची में 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई है। 4 सिंह पीठ सटाए हुए बैठे हैं। इन सिंहों के नीचे दाना चुगते हुए हंस दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। तो इसमें ऑप्शन बी सही, जलालुद्दीन फिरोज ने। क्वेश्चन नंबर 16,
जग्गेपेट शिल्प का संबंध है? तो ये जो है इसमें जो है ऑप्शन सी सही है, बौद्ध से। क्वेश्चन नंबर 17, दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया? ऑप्शन बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? ऑप्शन डी सही है, ले मसूरी ने। क्वेश्चन नंबर 19, औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संबंध? ऑप्शन ए कानून संहिता से है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा था? ऑप्शन बी सही, लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 21, किस मुगल शासक द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया था? तो ऑप्शन ए सही, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया? ऑप्शन सी सही है, मध्य भारत। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो इसमें जो है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी सही होगा। इसमें सी सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, पुष्प कलावती किस राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन सी से गंधार। क्वेश्चन नंबर 25, 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? सी सही, लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 26, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा था? ऑप्शन सी सही, महाधर्म रक्षित को। देखिए, धर्म प्रचारक दिए गए हैं देश जहाँ अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। महेंद्र तथा संघमित्रा ये श्रीलंका गए थे। मज्झंतिक कश्मीर तथा गंधार गए थे। महारक्षित यूनान देश यमन। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। महादेव महेश मंडल मैसूर। रक्षित वनवासी कर्नाटक। धर्म रक्षित अपरांतक। मध्यम हिमालय। सोना था उत्तरा स्वर्ण भूमि। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? ऑप्शन ए सही, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में कौन सी घटना घटित हुई? ऑप्शन बी सही है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 29, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन डी सही है, जेम्स पैलेस। क्वेश्चन नंबर 30, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था? ये जो है ऑप्शन डी सही, दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? ऑप्शन सी, बहादुर शाह ने। क्वेश्चन नंबर 32, ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार है आभूषण का? ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित वायसरायों में से किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द किया था? ऑप्शन डी सही, लॉर्ड हार्डिंग ने। क्वेश्चन नंबर 34, अ वीक विथ गांधी के लेखक हैं लुई फिशर। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया? ऑप्शन सी सही है, राजराज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 36, द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन बी सही है, फ्रूट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर, वह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, व्यापारिक चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन बी सही है, तबकात-ए-नासरी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बेकनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? ऑप्शन सी सही है, कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 40, हुबिस के सिक्कों पर अंकित अहुर मज्दा देवता का संबंध है? पारसी देवता से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 41, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी
रहेला ग्रंथ में है, यह किस भाषा में लिखी गई है? ये अरबी भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 42, ह्वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया था? ये उद्दिता को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न पुरास्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? इसमें महेश्वर, जबकि नेवासा, इनामगांव, दायमाबाद ये महाराष्ट्र में है। महेश्वर जो है मध्य प्रदेश में के खरगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है। महेश्वर को महेशमती नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में यह शहर होलकर राज्य की राजधानी था। महेश्वर को हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण तथा महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44, मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्र नाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा, यह कथन किस राजनीतिक का है? तो यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। क्वेश्चन नंबर 45, अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? ये देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 46, देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन है? ऑप्शन सी सही है, विशाख दत्त। क्वेश्चन नंबर 47, शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का निम्नलिखित में से कौन विरोध में थे? तो ऑप्शन बी सही है, देशमुख। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित इतिवृत्तों में से किस एक में सुबुक्तगीन से अकबर के शासनकाल के 40वें वर्ष तक का इतिहास है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, मुंतखब उत तारीख। क्वेश्चन नंबर 49, ऋग्वेद में सूर्य देवता को किसका पुत्र माना गया है? ऑप्शन डी सही है, दयुस। क्वेश्चन नंबर 50, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया था? ऑप्शन बी सही है, गुरु रामदास को। क्वेश्चन नंबर 51, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी सही, फतेहपुर सीकरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया? ऑप्शन सी सही, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 53, किस शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी लाजा मगधे कहता है? किस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी लाजा मगधे कहता है? ये भाब्रू शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 54, किसने पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनोथिट्स का पर्सिया में लेखन किया है? ये हैं राजा राममोहन राय ने। ये बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, इनको कई भाषाओं की जानकारी थी। क्वेश्चन नंबर 55, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए सही, मध्य पाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 56, लखनऊ में 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन नंबर 57, विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? ऑप्शन ए सही, मंडलम, नाडु, स्थल, ग्राम। तो एक क्रम से जो है मिलान करने के लिए आता है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58, ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? ऑप्शन डी सही है, गोमत। क्वेश्चन नंबर 59, रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी? तो इसमें ऑप्शन डी सही, सिल्वर, रजत। क्वेश्चन नंबर 60, किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की थी? तो ऑप्शन बी सही है, विलियम लीड्स ने। क्वेश्चन नंबर 61, ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सही है, उसाने के लिए। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग उसाने वाले के लिए हुआ है। ऋग्वेद में पशुचारण की तुलना में कृषि का स्थान गौड़ था। ऋग्वेद के कुल 10,462 श्लोकों में से केवल 24 में ही कृषि का उल्लेख है। कृषि में महत्व के 3 शब्द संहिता के मूल भाग में प्राप्त हैं, ऊर्ध्व, धान एवं वपंती। घर्षणी शब्द का प्रयोग कृषि या कृष्टि हेतु किया गया है। जुते हुए खेत को क्षेत्र एवं उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते हैं। भूमि खेतों में विभक्त थी जिनके बीच में जमीनों की पट्टियाँ खिल्ल होती थीं। खिल्ल शब्द का प्रयोग परती या ऊसर आदि भूमियों के लिए भी किया जाता था।
क्वेश्चन नंबर 62, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ की थी? ऑप्शन सी सही है, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 63, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा? तो ऑप्शन सी से इल्तुतमिश को नवाजा था। क्वेश्चन नंबर 64, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? ये जो है भीष्म पर्व का, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 65, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था? ऑप्शन सी सही है, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। उन्नीस का कांग्रेस अधिवेशन 19 से 21 फरवरी 1938 को गुजरात के हरिपुरा नामक स्थान पर आयोजित हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। यह अधिवेशन एक गांव में हुआ। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसी अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक कौन था? ऑप्शन बी सही है, बी पट्टाभ सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 67, भारत भारतीयों के लिए है किसने कहा? ऑप्शन सी सही है, दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित किस विद्वानों ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों में हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश काल में विभाजित किया था? इसमें जो है ऑप्शन बी सही है, जेम्स प्रिंसप ने। ये ऑप्शन सी सही है, इसमें जेम्स मिल ने। क्वेश्चन नंबर 69, 1885 ईस्वी में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सी सही है, भूमेश चंद्र बनर्जी। 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? बी सही है, भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 71, मुगल काल में इजरा क्या था? ये राजस्व कृषि की एक व्यवस्था थी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 72, लेक्स लोकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1850 ईस्वी में। लेक्स लोकी अधिनियम 1845 में प्रस्तावित किया गया था और 1850 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य हिंदू धर्मांतरितों को ईसाई धर्म में पैतृक संपत्ति का वारिस बनने का अधिकार प्रदान करना था। यह अधिनियम जाति निरयोक्ता निवारण अधिनियम 1850 के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, जागीरदारी संकटों को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया है? ऑप्शन सी सही है, सतीश चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 74, पेन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 ईस्वी में। पैन आर्यन एसोसिएशन भारत के 2 क्रांतिकारियों सैमुअल लुकास जोशी और मोहम्मद बरकतुल्लाह द्वारा सितंबर 1906 में अमेरिका में स्थापित सबसे पहला ज्ञात भारतीय राजनीतिक संघ था। इसे इंडियन होम रूल लीग की तर्ज पर न्यूयॉर्क में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य आयरलैंड से भी इस तरह के आंदोलन का सूत्रपात करना था। क्वेश्चन नंबर 75, संवाद कौमुदी नामक अखबार किसने 1821 में निकाला? ऑप्शन ए सही है, राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नामक लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी की आकृति अंकित है? ऑप्शन बी सही है, हुबिक्स प्रथम। क्वेश्चन नंबर 77, 1833 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, दासों की दशा सुधारने अंततः समाप्त करने की आज्ञा दी गई, सपरिषद गवर्नर जनरल और बम्बई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसमें ऑप्शन डी कथन गलत है 1833 के अधिनियम के संबंध में। अठारह के अधिनियम में मैकाले एवं जेम्स मिल का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इस अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कंपनी का अधिकार पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।
कंपनी का व्यापारिक अधिकार चाय तथा चीन से भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। दासों की दशा सुधारने और अंततः समाप्त करने की आज्ञा दी। कानून को संचित व संहिताबद्ध करने और सुधारने के उद्देश्य से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसके द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभावों की अधिकता है। ये है जन्नत खान मस्जिद। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 79, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निर्ग्रंथ कहा जाता है? ये है महावीर। क्वेश्चन नंबर 80, हर्षचरित के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? ये जो है ऑप्शन डी सही है, अध्याय 8 में। क्वेश्चन नंबर 81, विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी? सी सही है, करसोन दास मलजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 82, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के काल में हुई थी? सी सही है, मोहम्मद तुगलक के काल में। क्वेश्चन नंबर 83, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? ऑप्शन बी सही है, रायचूर दोआब। क्वेश्चन नंबर 84, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्न में से कौन पुर्तगाली नहीं था? सी सही है, निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी एक इटावली यात्री था जो 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 85, मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा एक कारखाना संबंधित है? ऑप्शन डी सही है, दीवान-ए-बोईतात। क्वेश्चन नंबर 86, चीनी स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूतमंडल भेजा था? ऑप्शन डी सही है, कुलोतुंग प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? ये जो है रुद्र को जो है बलि की भेंट नहीं दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 88, अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी तो रुद्र को। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन कबायली था, अतः उनके देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वैदिक देवताओं की मंडली बनाई है, जिनकी संख्या 33 है। इन्हें आकाश, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी के देवता के रूप में विभाजित किया गया है। रुद्र का अंतरिक्ष के देवता के रूप में प्रमुख स्थान है। रुद्र को अन्य देवताओं की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी। ऋग्वेद के 3 सूक्तों में इनका वर्णन है। इनका स्वभाव क्रोधी है तथा निस्यु का प्रारंभिक रूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो 1815 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित किस एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध का अध्यादेश लागू किया था? ऑप्शन डी से औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 90, धर्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो ये ऑप्शन ए सही, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? बी सही है, कल्पसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 92, 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था? तो ऑप्शन बी सही है, सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर 93, राजवाही एवं उलूग खानी थी, ये फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए बाग का नाम। फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए नगर के नाम। सी, फिरोज तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों के नाम। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों के नाम हैं ये। क्वेश्चन नंबर 94, मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो ऑप्शन सी सही है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। क्वेश्चन नंबर 95, भोज एवं कार्ले की चैत्र गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए सी, लोनावाला महाराष्ट्र में। भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित हैं। लोनावाला भारतीय राज्य महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पर्वतीय स्थल और नगर परिषद है। लोनावाला में कार्ले की गुफाएं अत्यंत पुरातन एवं ऐतिहासिक गुफा हैं। इसका निर्माण ईसा से 160 वर्ष पूर्व का माना जाता है। कार्ले की गुफा भारत की विशालतम चैत्य गुफा का समावेश है।
क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा रहनुमाई मजदयान सभा से संबंधित नहीं था? इसमें ऑप्शन डी सही, न्यायमूर्ति रानाडे, जबकि नौरोजी फोर्डोंजी यस बंगाली दादा भाई नौरोजी से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 97, चांदी की टंका और तांबे की जीतल मुद्राओं का परिचालन निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन सी सही, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 98, नेतृत्व प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही है, महात्मा बुद्ध के। क्वेश्चन नंबर 99, ऋग्वेद में 2 कृषि योग भूमि के बीच में भूमि पट्टी को कहा जाता था? खिल्ले। ऋग्वेद में लांगर तथा शीर हल के लिए फाल, सीता हल के फाल से जुती हुई भूमि, कुंड आदि का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 100, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया था? ऑप्शन सी सही है, सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 101, सेंट थोमे के युद्ध अथवा अडयार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने पराजित किया था? ऑप्शन सी सही है, डुप्लेक्स ने। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित किस अधिकारी के नियंत्रण में 2 विभाग चल मुद्रा एवं लेखा होता है? ये पटलाध्यक्ष। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 103, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था? ऑप्शन ए सही, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयासों के समर्थन में भारतीय नेताओं को मनाना। ये क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 104, मध्यपुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे? ऑप्शन बी सही, फलक से। मध्यपुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चैट, फिलंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय उद्योग मुख्यतः सल्क से बनी वस्तुओं का था। इस समय के मुख्य औजार फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनी थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृत की संज्ञा दी गई। फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 105, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन सी सही है, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 106, अशोक के शिलालेखों से दिखता है कि राजज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, केवल एक भाग को छोड़कर। ऑप्शन ए सही है, पूर्वी भाग को। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? ऑप्शन सी, जनरल हडसन। क्वेश्चन नंबर 108, किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अपने युग का अरस्तू कहा जाता है? ऑप्शन डी, मोहम्मद तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 109, गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया था? ऑप्शन बी सही, समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 110, महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? ये जो है मैनचेस्टर गार्जियन ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित वायसरायों में किसने फूट डालो राज करो का खेल खेलने का निश्चय किया? तो ये था लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर 112, मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता है? ये राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक होता है सन्निधाता। क्वेश्चन नंबर 113, दक्षिण भारत के निम्न जातियों के बीच आत्मसम्मान को जागृत करने वाला कौन था? ऑप्शन बी सही है, नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 114, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन बी सही है, 1879 AD या ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 115, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? ए सही, प्राकृत भाषा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 116, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? डी सही है, लॉर्ड इरविन के सुझाव से भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। 1919 ईस्वी के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान था, किंतु 1929 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण सरकार ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसकी घोषणा कर दी। इस कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य सम्मिलित थे, जिसमें लिबरल पार्टी के साइमन अध्यक्ष बनाए गए, कंजर्वेटिव पार्टी के बाथम और स्ट्रेथकोना, हाउस ऑफ कॉमन्स में लेन, फैक्स और कैडगन, लेबर पार्टी केटली और बर्नोन, हार्टसॉन अन्य सदस्य थे। कमीशन के सभी सदस्य यूरोपीय थे। दातव्य है कि लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था।
क्वेश्चन नंबर 117, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? ऑप्शन डी सही, विद्युत वाहिनी के। क्वेश्चन नंबर 118, किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था जिसके सदस्य राजस्व संग्रहकर्ता तथा सैन्य अधिकारी होते थे? ऑप्शन ए सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 119, किस विदेशी शासक ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? बी सही है, विक्टर जैक्वेमांट ने। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन सी सेनवार। सेनवार जो है ये नवपाषाण काल से संबंधित स्थल है। क्वेश्चन नंबर 121, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए ममालिक नाम जाना जाता था, ये महालेखाकार के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 122, चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो बी तिरुनेडुगलम अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 123, गदर नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था? ऑप्शन जो है ए सही है, 1 नवंबर 1913 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 124, ह्वेनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहाँ कुलपति थे? बी शीलभद्र थे। क्वेश्चन नंबर 125, निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है, प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, प्रथम मैसूर युद्ध से मद्रास की संधि से समाप्त होती है, द्वितीय मैसूर मैंगलोर की संधि और प्रथम सिख युद्ध लाहौर की संधि। ये जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से सुमेलित नहीं। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था, इसकी पहल अंग्रेजों की तरफ से हुई थी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोपे के युद्ध 1739 के अधिक विख्यात है, जो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना और नवाब अनवरुद्दीन के मध्य लड़ा गया था। यूरोप में येला सापेल की सन 1748 से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। तो इसमें ऑप्शन ये सही सुमेलित नहीं है। तो आज हम लोग यूपी पीजीटी 2021 हिस्ट्री विषय का पेपर सॉल्व किया। आप लोग इसका रिवीजन एक बार अवश्य करिएगा, इससे आपको जो है बहुत ही बेनिफिट्स होगा। थैंक यू।